आज़ाद बुल इंडिया का द हेडलाइंस शो देख रहे हैं आप। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। कुछ बड़ी खबरें और उन खबरों की सुर्खियां आप तक लेकर आया हूं। सबसे पहले तो ये कि एक इजरायली मंत्री के ऊपर इजरायलियों ने ही उनकी कार पर हमला कर दिया, उन्हें दौड़ाया गया, रपटाया गया, और वो उनसे क्यों नाराज़ थे, ये ज़रा जानने और समझने की बड़ी ख़ास ज़रूरत है आपको। लेकिन इसके अलावा फ्रांस का इलेक्शन आपको दिखाएंगे, जो एमनुअल मैक्रों के खुद गले की हड्डी बन गया है, लेकिन इज़राइल से भी इसका वास्ता जुड़ सकता है और गज़ा के लिए ये और मुसीबत बन सकता है अगर एमनुअल मैक्रों हार जाते हैं। जी, अभी तक जो इज़राइल के साथ खड़े थे, अगर वो हार जाते हैं एमनुअल मैक्रों, तो उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हुकूमत में आने वाले हैं गज़ा और फ़लस्तीन के एतबार से। खैर, खबर होगी यमन के हौथीज़ की, जिन्होंने एक बड़ा हमला किया है। इसके अलावा खबर होगी इराक से रेजिस्टेंस ग्रुप की, जिन्होंने कहा है कि लेबनान पर अगर हमला हुआ तो फिर अमेरिका समझ ले, अमेरिका को आखिर क्या धमकी दी। और इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप ने भी हमले किए। सब कुछ इस छोटे से वीडियो में, मुझे लगता है 2 मिनट में आपको मैंने इसीलिए झलकियाँ दी कि आपको मिलने क्या वाला है ये पता चलना चाहिए। सबसे पहले बात हरेदी मिनिस्टर आप वो समझिए, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ होते हैं वो हरेदी कहलाते हैं। उस हरेदी एक मंत्री है, एक ऑर्थोडॉक्स मंत्री है नेतन्याहू की हुकूमत में। ऑर्थोडॉक्स की बड़ी कट्टरपंथियों की सरकार है, तो उसमें एक ऑर्थोडॉक्स पार्टी भी शामिल है। उसका जो एमपी है, वो मिनिस्टर है, उसकी कार पर हमला किया है, बड़ा बवाल हुआ है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार पर हमला हुआ है, वायलेंस हुआ है बाकायदा टेल अवीव में, जेरूसलम में। ये फिलहाल जेरूसलम की घटना है, जहां पर तमाम उसी बंदे के, उसी मंत्री के जैसे कट्टरपंथी यहूदी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज टूट पड़े, क्योंकि एक बिल, एक कानून, या एक कहें हाई कोर्ट से एक आदेश निकला है कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उन्हें भी मिलिट्री में भर्ती होकर देश की सेवा करनी पड़ेगी। ये कहा गया इजराइल के लिए, तो मुल्क की खिदमत के लिए उन्हें भर्ती करने का हुक्म दिया गया, जिन्हें आज तक मिलिट्री में जाने से छूट मिली हुई थी। तो उनका हम क्यों गोली खाएं? हम तो मदरसे में पढ़ने वाले, हम नहीं जाएंगे, हम तो देश छोड़ देंगे। उन्होंने सीधी धमकी दी। तो वो नाराज थे लोग कि तुम हरेदी हो, तुम ऑर्थोडॉक्स हो, तुम हुकूमत में हो, तब भी तुम हमें बचा नहीं पा रहे हो। इस सब से तंग आकर इन लोगों ने हमला कर दिया। अच्छा, बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस में इलेक्शन हुआ और वहां पर जो फार राइट जो लोग हैं और पार्टी है, वो 34.5 वोट्स लेकर पहले राउंड में आगे हो रही है। और इससे लग रहा है कि ली पेन जो हैं वो अगली राष्ट्रपति बन जाएंगी फ्रांस की, या उनकी पार्टी जो है वो वहाँ पर अपनी हुकूमत बनाएगी, वो ना बने कोई और बने। और जो भाई साहब हैं अपने एमनुअल मैक्रों, वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब एमनुअल मैक्रों इतना बढ़ चढ़कर इजराइल का सपोर्ट करते थे। सोचिए, अगर फार राइट, फार मतलब दक्षिणपंथी, मतलब पूरी तरीके से हर वक्त जो नफरती बयान देते हैं ना, वो दक्षिणपंथी। हमारे यहाँ है ना कुछ एक पार्टी, और चिंटू ग्रुप वाले और गैंग वाले, वैसी है ये जो जीतने जा रही है। ये कितना बढ़ चढ़कर इजराइल को सपोर्ट करेंगे और गजा के लिए वो कैसा मुसीबत का सबब बन सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी की दूसरी हेडलाइन है कि इन अ स्नैप इलेक्शन मैनी फ्रेंच ज्यूज रिलेक्टेंटली एंडोर्स फार राइट ओवर ड्रेडेड फार लेफ्ट। ये फार राइट और फार लेफ्ट की लड़ाई थी, इसलिए जो वहां पर फ्रांस में रहने वाले यहूदी हैं, उन सब ने फार राइट को चुना और उनकी तरफ सपोर्ट किया। सभी को अब उम्मीद है कि हुकूमत उन्हीं की बनेगी। फार राइट ज्यूज जो ऑर्थोडॉक्स हैं या कट्टरपंथी, इनका क्या वहां पर रिश्ता है, इसे आपको समझने और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। प्रेस टीवी की हेडलाइन देख लीजिए, ये ईरान की प्रेस टीवी है वेबसाइट, कि यमन ने एक वीडियो जारी करके इजराइल से ताल्लुक रखने वाले एक जहाज पर एक नए सी ड्रोन से, समुद्री ड्रोन से, जो समंदर में तैर कर जाकर धम मारता है, उससे हमला किया है। और इसका नाम जो है वो फ्लड रखा गया है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी और तफसील से खबर एक और एपिसोड में दिखाई है। फिलहाल तूफान जो था वो 23 तारीख को दागा था, तूफान ड्रोन, और ये है फ्लड। अब बात करते हैं
इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप की, जिन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दी है कि अगर लेबनान पर हमला होता है तो याद रखिएगा कि यूएस के जितने भी अड्डे आसपास हैं, अमेरिका के जितने भी आर्मी बेस हैं हमारे मुल्क में, दूसरे आसपास के मुल्क में, वो सब निशाने पर रहेंगे और उन पर ज़बरदस्त तरीके से हमला होगा। यूएस के इंटरेस्ट विल बी टारगेटेड शुड लेबनान अटैक्ड इराकी रेजिस्टेंस का ये बयान। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इराकी रेजिस्टेंस ने इजराइल के एक पोर्ट पर भी हमला किया है। आज ही 1 जुलाई को एक ड्रोन से हमला किया है और वहां पर भारी तबाही मचाने का इन्होंने दावा किया है। एक खबर मिस्र से आई। मिस्र में हुस्ने मुबारक की मैं बात करने जा रहा था, अल सीसी की बात करता हूं, जो फिलहाल के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। अल सीसी की हुकूमत को 11 साल पूरे हुए। 30 जून को ही इन्होंने मोहम्मद मुर्सी से सत्ता हथिया ली थी। आप सबको पता होगा वो वाकया क्या था। अब ये अल सीसी साहब अब तक तो चुप हैं, लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट रीजन जो है वो बहुत ही सीरियस चेंजेस से गुजर रहा है गजा वॉर की वजह से, गजा की जंग की वजह से। एक तरफ हाउथीज हैं, वो भी इनके इलाके से करीब है, और इनकी तरफ आने वाले जहाज कम हो गए, जो सुएज कैनाल को जाते थे रेड सी से होते हुए, इनका बिजनेस भी ठप हो रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है। अगर रीजनल वॉर भड़क गई और ये आवाम ने तय कर लिया कि आवाम की तरफ से चुने हुए गैरतदार और रीढ़ की हड्डी वाले हुक्मरान ही गद्दी पर बैठेंगे, तो अल सीसी को डर है कि उनका क्या होगा। मैंने जो नहीं कहा वो हो सकता है आपने समझ ही लिया है। आखिरी खबर यह है कि इजराइल लगातार न सिर्फ गजा में बल्कि वेस्ट बैंक में भी अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है, और इसी के तहत 20 और फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक में गिरफ्तार किया गया है। फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक में गिरफ्तार किया जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पर सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की हुकूमत चल रही है, महमूद अब्बास वाली, इसलिए वहाँ पर बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन वहाँ पर भी अब ये घर गिरा रहे हैं, घर कब्जा रहे हैं, वहाँ सेटलमेंट्स बनाने की इजाज़त दी गई है और लगातार लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। कोई ठीक नहीं कि जो हल्के हल्के उबाल देखने को कभी कभी मिलते हैं वेस्ट बैंक में, वो एक बड़े उबाल में तब्दील हो जाए और फ़लस्तीन में एक और नया मोर्चा जंग का खुल जाए। उम्मीद ये करते हैं छोटा सा वीडियो सुर्खियों के साथ पसंद आया होगा। आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।